ऐसे हुई थी कलयुग की शुरुआत। भारतीय संस्कृति में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। परंतु कलयुग को एक श्राप माना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर अपने भाइयों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे और उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, पृथ्वी पर पापियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वे कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है और तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया था। जब राजा परीक्षित ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर-थर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजश्री वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा तो उन्होंने भी अपने शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग, तुम मेरे शरण में आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जाओ और फिर कभी लौटकर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहां भी होगा वहां पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप से वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ।